रुद्र सभी हथियार और आर्टिलरी से लैस। शक्ति दिव्यास्त्र सर्विलेंस कंपनी और ड्रोन वेलफेयर टेक्निक से लैस। भैरव लाइट कॉम्बैट और छुपकर हाई रिस्क ऑपरेशन करने में सक्षम। ये जो 3 नाम है ना, वो इंडियन आर्मी के नए 3 अंग हैं। वो अंग जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद निर्माण के दौर में हैं और कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 के अंत तक इनका गठन साकार दिखने लगेगा। भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रुओं को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार हैं। हर इन्फेंट्री बैटेलियन में ड्रोन्स प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी के शक्तिमान रेजिमेंट बनाए गए हैं, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट के साथ लैस होंगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इसी सामानों से लैस होगी। इन चीज़ों के मद्देनज़र हमारी मारक क्षमता अब आगे आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। अब बात भैरव की करते हैं। यह सेना की एक ऐसी कमांडो यूनिट यानी सेना की एक ऐसी टुकड़ी है जो जंगल वेलफेयर, क्लोज कॉम्बैट एनकाउंटर अटैक यानी कि नज़दीकी की लड़ाई, अर्बन वेलफेयर माने पब्लिक के बीच की लड़ाई और हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर में सक्षम होगी। शुरुआत में होंगे 5 बैटेलियन, हर बैटेलियन में होंगे 250 जवान। आगे चलकर इन बैटेलियन की संख्या बढ़कर हो जाएगी 23। यह जो शुरुआती 5 बैटेलियन हैं उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। डिफेंस खबरों की बटालियन से पता चला है, यानी कि डिफेंस खबरों की वेबसाइट इंडिया डिफेंस रिचार्ज विंग माने IDRW के मुताबिक लेह में मौजूद 14 कोर यानी फायर एंड फ्यूरी कोर, श्रीनगर में मौजूद 15 कोर उर्फ 4 कोर और जम्मू में मौजूद नगरोटा में मौजूद 16 कोर उर्फ वाइट नाइट कोर के एक भैरव कमांडो की बटालियन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पश्चिम सेक्टर यानी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक यूनिट तैनात होगी और एक यूनिट अरुणाचल सेक्टर की तैयारी में जा रही है। यह यूनिट तैनात कहाँ होंगी? LOC और LAC पर। यहाँ कमांडोज को उनके रेजिमेंट सेक्टर पर एक पैरा SF के जवानों के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि भैरव कमांडो हर तरह से टेक्नोलॉजीज से लैस होंगे। इस यूनिट को काफ़ी हद तक पैरा SF की तर्ज पर बनाया जा रहा है, यानी इनके सैनिक भी एडवांस हथियारों से लैस होंगे। इस यूनिट्स में भर्ती कैसे होंगे? भर्ती होगी सीधी दूसरी बटालियन से। खबरों की माने तो इंडियन आर्मी पर हर इन्फेंट्री बटालियन से मिलकर 800 सैनिक लेगी और उन सैनिकों को भैरव कमांडो यूनिट में शामिल किया जाएगा। बता दें, फिलहाल इंडियन आर्मी में 400 से ज़्यादा इन्फेंट्री बटालियन है। एक बैटेलियन में 800 से 1000 फौजी होते हैं। कई बैटेलियन को मिलाकर एक रेजिमेंट बनाती है और देश में कुल 25 रेजिमेंट हैं। पंजाब रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, ऐसे नाम अगर आप सुनते हैं तो समझ जाइए रेजिमेंट के बारे में बात हो रही है। यानी आगे आने वाले समय में यदि भैरव कमांडो के बैटेलियन को मिलाकर एक रेजिमेंट बना दिया जाए तो अचरज नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल ट्रेनिंग जारी है, तैनाती वहीं होगी जहां ज़रूरत होगी। साल 2025 की शुरुआत में ही रक्षा मंत्री ने कहा था कि यह साल सेनाओं को सुधारों का साल होगा और कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।